कभी सोचा है इस वक्त जब कोई बिल्कुल शांत बैठा हो तो वो असल में कितनी तेजी से घूम रहा है? जवाब शायद चौंकाने वाला हो सकता है। तो ये देखिए, हमारी धरती इक्वेटर पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। मतलब आवाज की रफ्तार से भी तेज। तो फिर सवाल यह है कि अगर हम इतनी तेजी से घूम रहे हैं तो हमें चक्कर क्यों नहीं आ रहा, हमें महसूस क्यों नहीं होता? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें ये महसूस क्यों नहीं होता। इसका जवाब है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक समान रफ्तार। इसको ऐसे समझिए, जब हम किसी प्लेन या ट्रेन में होते हैं जो बिल्कुल स्मूथली चल रही हो, तो क्या हमें उसकी स्पीड फील होती है? नहीं ना। बिल्कुल वैसा ही है। हम और हमारे आसपास की हर चीज धरती के साथ एक ही कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। इसीलिए कोई झटका, कोई मूवमेंट फील नहीं होती। और हां, इसका दूसरा हीरो है ग्रेविटी। धरती की जबरदस्त खिंचाव वाली ताकत हमें जमीन से चिपकाए रखती है, वरना इतनी तेजी में तो हम कब के स्पेस में उड़ गए होते। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो हमारी कॉस्मिक जर्नी का पहला ही पड़ाव है। इसके आगे जो स्पीड है वो और भी हैरान करने वाली है। तो चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस कॉस्मिक डांस में कैसे हिस्सा ले रहा है। देखिए, धरती अपनी जगह घूमने के साथ साथ हमारे सूरज के चक्कर भी तो लगा रही है ना? और ये स्पीड ये है लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोच के देखिए कितनी तेजी से हम सूरज को ऑर्बिट कर रहे हैं। पर बात यहां भी नहीं रुकती। हमारा पूरा सोलर सिस्टम यानी सूरज और सारे प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। और इसकी रफ्तार ये है करीब 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, हम सब इस वक्त इस स्पीड से गैलेक्सी में घूम रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे बड़े स्केल पर। खुद हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी मिल्की वे, वो भी एक जगह शांत नहीं बैठी है। वो भी इस ब्रह्मांड में कहीं तेजी से भागी जा रही है। वैज्ञानिकों ने इसका पता कैसे लगाया? बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB को देखा। ये बेसिकली बिग बैंग के बाद बची हुई हल्की सी रोशनी है। उन्होंने नोटिस किया कि ये रोशनी एक तरफ से थोड़ी ज्यादा गर्म है और दूसरी तरफ से थोड़ी ठंडी, और इसी से पता चला कि हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है। टेम्परेचर का ये जो फर्क है ना, ये कॉस्मिक स्पीडोमीटर की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि हमारी पूरी गैलेक्सी अपने लोकल ग्रुप के साथ वर्गो क्लस्टर नाम के गैलेक्सीज के एक विशाल झुंड की तरफ बढ़ रही है। तो आखिर में ये है हमारी फाइनल स्पीड। हमारा लोकल ग्रुप, जिसमें मिल्की वे भी शामिल है, वो स्पेस में लगभग 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की अनबिलीवेबल स्पीड से सफर कर रहा है। ये करीब 627 किलोमीटर एक सेकंड में। और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, इन मूवमेंट्स को नापने के हमारे तरीके और भी बेहतर और सटीक होते जा रहे हैं। इससे हमें यूनिवर्स में अपनी पोजीशन की एक बिल्कुल नई समझ मिल रही है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एबरेशन ऑफ लाइट। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई बारिश में दौड़ रहा है, तो बारिश की बूंदें सीधे नीचे आने के बजाय उसे लगेगा कि वो एक एंगल से उसकी तरफ आ रही है ना। बस यही चीज लाइट के साथ भी होती है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन ने इसी इफेक्ट का इस्तेमाल किया है। गाया ने क्या किया? उसने अरबों लाइट ईयर्स दूर क्वेज़ार्स को देखा और उनको स्टडी करके उसने पहली बार हमारे सोलर सिस्टम के एक्सेलरेशन को मापा, यानी हमारी स्पीड में कितना छोटा सा बदलाव आ रहा है। और ये इतना सटीक मेजरमेंट है कि ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का कमाल दिखाता। तो चलिए एक बार सबको एक साथ देखते हैं। धरती का घूमना, फिर सूरज का चक्कर, फिर सोलर सिस्टम का गैलेक्सी में घूमना, और आखिर में गैलेक्सी का ब्रह्मांड में सफर।